हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी डूबता हुआ जहाज है। उनके बड़े नेता पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। आने वाले समय में कांग्रेस की गाड़ी पर सिर्फ बाप बेटा ही दिखाई देंगे। हरियाणा में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसे लेकर प्रदेश में राजनीतिक तापमान अभी से चढ़ा हुआ है। इसी कड़ी में सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। बीते दिनों नई दिल्ली दौरे पर आए सीएम सैनी ने हरियाणा भवन में पत्रकारों से कई मुद्दों पर बातचीत की और हर सवाल के जवाब बेबाकी से दिए। इस दौरान हरियाणा में पूर्व के कांग्रेस शासन को लेकर उन्होंने जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकारों के समय में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। गोहाना कांड हो या फिर मिर्चपुर, पूरा प्रदेश गुंडागर्दी और बाहुबलियों का अड्डा बन चुका था। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सरकार कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपट रही है। चाहे कोई भी कांड हो, गोहाना का मिर्च पर कांड हो या और कहीं का हो, इनके समय के अंदर एफआईआर दर्ज नहीं होती थी, पलायन कर जाते थे लोग। पूरे हरियाणा में कांग्रेस के शासन तंत्र में गुंडागर्दी थी, बाहुबलियों का अड्डा बना हुआ था। और जब बाहुबलियों का अड्डा बना होता था तो गरीब व्यक्ति को तो न्याय नहीं मिलता था। गरीब व्यक्ति न्याय से दूर था और ये लोग गरीब लोगों का शोषण करते थे। सीएम सैनी ने कहा कि कांग्रेस के शासन काल में गरीब व्यक्ति न्याय से दूर था, उनका जमकर शोषण किया जाता था। 10 साल के शासन काल में कांग्रेस सरकार ने हरियाणा को सिर्फ बर्बाद करने का काम किया है, लेकिन पिछले 10 सालों में बीजेपी की सरकार में पीएम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ही नहीं प्रदेश ने भी खूब प्रगति की है। जिसका एक बड़ा उदाहरण तो यही है कि जहां पहले दिल्ली जाने में 9 से 10 घंटे लगते थे, आज 2.5 से 3 घंटे में यात्रा पूरी हो जा रही है। शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ध्यान होगा, आपके ही प्रदेश में दोनों जगह सरकार थी, दिल्ली में भी सरकार थी, यहाँ वो स्वयं मुख्यमंत्री था। दिल्ली से चंडीगढ़ जाना होता था, मेरे ख्याल से 8-8 घंटे 10-10 घंटे लगते थे। ये इनकी सरकार में हालात थी, इसको कोई नहीं भूला। और मोदी ने आकर के, हमारी सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने आकर के दिल्ली से रोड के ऊपर चढ़ जाओ, 3.5 घंटे के अंदर चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। मुख्यमंत्री ने इस दौरान युवाओं को रोजगार देने को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा, खास तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस के समय में नौकरी अटैची में वजन देखकर मिलती थी। बीजेपी सरकार ने अपने इस 10 साल के कार्यकाल में 1,32,000 नौकरियां बगैर पर्ची खर्ची के दी है और आज गरीब का बेटा भी सरकारी नौकरी कर रहा है। यही नहीं, पहले किसानों को फसल खराब होने पर 2-5 रुपए का चेक मिलता था, अब किसानों को फसल खराब होने पर पूरा मुआवजा दिया जाता है। आज गेहूं और धान के साथ ही 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं। कांग्रेस ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया था। सीएम नायब सिंह सैनी ने न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में प्रदेश में किए जा रहे कार्यों का जिक्र किया, साथ ही लोगों से इसे अपनाने की अपील भी की। प्रधानमंत्री सूर्य किरण योजना का हरियाणा में अच्छा फायदा हो रहा है। करीब 1,10,000 रुपए कीमत के सोलर पैनल लोगों को मुफ्त दिए गए हैं। हरियाणा में सरकार ने 1 लाख छतों पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है और इन सोलर पैनलों के जरिए गरीब लोगों को मुफ्त बिजली देने की सरकार की योजना है। सीएम नायब सिंह सैनी 16 जुलाई को नारनौल में होने वाले ओबीसी वर्ग के सम्मेलन को लेकर बेहद उत्साहित नजर आए, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होने वाले। सीएम सैनी ने ओबीसी समाज में आ रही जागरूकता और विकास के लिए नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। आज हर वर्ग का सम्मान भारतीय जनता पार्टी कर रही है और आगे भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश के विकास की गति को भी और सम्मान की गति को भी तेजी से बढ़ाने का काम करेंगे। राजनीतिक रूप से भी सीएम नायब सिंह सैनी बेहद आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। पहले जहां उन्होंने उपचुनाव में जीत दर्ज कर ये बताया कि बीजेपी आज भी जनता की पसंद है, वहीं सोनीपत नगर निगम के मेयर निखिल मदन को बीजेपी में शामिल कराकर कांग्रेस को एक बड़ा झटका भी दिया। निखिल मदन ने अपने समर्थकों के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और प्रदेश के अध्यक्ष एमएल बडौली की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थाम लिया।
इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस का काम सिर्फ झूठ परोसना है, लेकिन उसका झूठ जनता के साथ ही उसके नेताओं को भी समझ आ गया है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कहा कि कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी से जुड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के लिए मोबाइल नंबर 7820078200 पर मिस कॉल करने के बाद लिंक उपलब्ध होगा और इसमें जानकारी भरकर बीजेपी की सदस्यता ली जा सकती है। तो रिपोर्ट भारत 24।